हम लोग भगवत गीता के 5वें अध्याय के 25वें श्लोक को देख रहे हैं। मेरे पीछे माइक पे बोलिए। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम् ऋषयः क्षीणकल्मषः ऋषयः शीर्णकल्मषाः छिन्न द्वैधायतात्मानः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूत हिते रताः। सर्वभूतहिते रताः। वह ऋषि जिनके कल्मष क्षीण हो गए, कल्मष मतलब अविद्या नष्ट हो गई है, ऐसे ऋषि ब्रह्म निर्वाण भगवत धाम की प्राप्ति करते हैं। और क्या गुण है? छिन्न द्वैधा, जो द्वैत से निवृत्त हो गए हैं। द्वैत मतलब हानि, लाभ, राग, द्वेष इत्यादि से। एतात्मान, बहुत प्रयत्नशील हैं। सर्वभूत हितैषिता, किसी जीव से वह द्वेष नहीं करते, वैर भाव नहीं रखते, सबके हित के लिए वह कार्य करते हैं। मैं समझता हूँ अब तो आप लोगों को भगवत गीता की संस्कृत समझ में आने लग गई होगी, इतना कठिन नहीं है, थोड़ा थोड़ा आने लगा। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनका मन आत्म साक्षात्कार में रत है, यतात्मानः, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित हैं, वे ब्रह्म निर्वाण या मुक्ति को प्राप्त होते हैं। कौन कौन से गुण देख रहे हैं? एक, आत्म साक्षात्कार में व्यस्त यानी भगवत सेवा में लगे हुए। दूसरे जीवों के कल्याण कार्य में भी लगे रहे। देखिए कितना सुंदर बात भगवान बता रहे हैं। मुक्ति देने वाले मुकुंद भगवान स्वयं बता रहे हैं, ये नहीं कि अपना अपना भजन करो और दूसरों के कल्याण के बारे में मत सोचो, है ना। किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना तो ठीक है, लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति बुराई में है या कष्ट में है और आप दवा आपके पास है और नहीं देना, तो यह भी एक प्रकार की हिंसा है कि नहीं? है कि नहीं? ये बहुत सबसे बड़ी हिंसा है। सबसे बड़ा लाभ यही है कि लोगों को कृष्ण भाव में उन्मुख किया जाए, और ज्ञान होते हुए भी कोई ना दे। अब नहीं है तो अलग बात है, लेकिन ज्ञान होने के बाद भी ना दे तो ये अच्छी बात नहीं, बहुत खराब बात है। क्योंकि हम समझ नहीं पा रहे हैं, हमारे अलावा जिन लोग के जो संप्रदाय में हैं, उनके अलावा दूसरों के पास ज्ञान है ही नहीं। क्योंकि आप कुछ भी पूछेंगे तो वो अटकलबाजी करेंगे। मान लीजिए पूछेंगे कि इस जगत का उद्देश्य क्या है, अटकलबाजी करेंगे। भगवान कौन है, अटकलबाजी समझते हैं, तुक्केबाजी करेंगे। जब तक संप्रदाय में नहीं होगा व्यक्ति, उसे पता ही नहीं चलेगा, वो उत्तरों को सही है ही नहीं, उसके पास संभावना ही नहीं है। किसी को भी आप देख लीजिए। तो हम लोग को इतना बड़ा संपत्ति प्राप्त है और वो भाग्य से प्राप्त है, और भाग्य का निर्माण भक्तों ने किया, जैसे पढ़ाया सिखाया हमको। हमारा कर्तव्य उसको शेयर करना चाहिए। ये इससे हम लोग द्वेष से मुक्त हो जाते हैं। जब हमारे पास जो वस्तु है दूसरों को देते हैं, शेयर करते हैं, उससे हम द्वेष से मुक्त हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे दूसरों के कल्याण कार्य में लगे रहना चाहिए। ठीक, द्वेष करना चाहिए क्या? एनवी को क्या कहते हैं? द्वेष ही तो कहते हैं ना, एनवी। हाँ, नहीं, ईर्ष्या को मात्सर्य को कहते हैं। नहीं, मात्सर्य और एनवी एक ही बात है। एनवी, नॉन एनवियस। भाई देखो, हम अगर प्रगति कर रहे हैं आध्यात्मिक उसमें, तो अगर मैं दूसरों को नहीं बताऊंगा तो मैं ही प्रगतिशील रहूंगा, सामने वाला नहीं रहेगा। भाई अगर मैं प्रवचन कर रहा हूं और कुछ लोग और भी सीख जाएंगे, तो वह भी तो प्रवचन करने में समर्थ होंगे। तो मैं अकेला प्रवचन करता तो रहा नहीं। उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मैं एनवियस हूं तो यही तो होता है। जब आदमी ईर्ष्या करता है तो लगता है ज्ञान मेरे पास रहे और दूसरों को ना दिया, तो ताकि मैं अकेला उसको ज्ञान प्राप्त कराने वाला रहूं। ज्ञान खल ज्ञान खल, ये स्थिति है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और जितना आप दूसरों को जो कुछ भी देते हैं, वे घूम के आपके पास और अधिक आता है, ये ध्यान रखिएगा, है कि नहीं। प्रभुपाद जी इसको बताते हैं, अब आप स्पष्ट समझ सकते हो कि कोई भी वस्तु अगर कुछ नई डिस्कवरी होती है, जैसे समाज से कल्याण हो, तो कितना उसको ब्रॉडकास्ट किया जाता है। जैसे हम लोग अभी फार्मिंग कर रहे थे, वेस्ट डिकम्पोजर के कितने वीडियो उन वक्त ने साइंटिस्ट ने बना दिए, इतनी बढ़िया चीज है, आप करो 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 ऐसे करके सिखा रहे हैं। तो आप ये बताइए, आपने वो ट्यूटोरियल देखे दाशरथी प्रभु? क्यों? मैं कहूँगा बहुत अच्छी है फार्मिंग में, नहीं, लेकिन मैंने देखे कि नहीं देखे? क्यों? क्योंकि फार्मिंग इंटरेस्ट है। तो आप समझ रहे हैं मेरी बात। तो भगवत गीता के ट्यूटोरियल्स भी तो होने चाहिए, ताकि लोग कुछ कुछ जो लोग कभी रुचि हो गीता के, कम होगी, उनके पास सुविधा तो प्राप्त होनी चाहिए ना।
तो अब आप ये कहो कि कोई रुचि नहीं रखता, तो ऐसे कैसे, फिर आप भक्ति में कैसे आए बताइए? अगर कोई भी रुचि नहीं रखता भक्ति में आजकल जमाने में, तो आप कैसे भक्ति कर रहे हो? लॉजिक समझ में आया? क्या हमारी कोई बात सुनता नहीं है? ऐसा ऐसा नहीं है। बहुत से लोग भगवान के बारे में सुनने के लिए इच्छुक है, जानना चाहते हैं, सुनकर भक्ति भी करते हैं। तो ये सब बातें बोलना है, जीवों के कल्याण करने में सदैव व्यस्त रहते हैं। ये भी नहीं कहा जा रहा है कि करते हैं। व्यस्त का मतलब है कि और कोई कार्य ही नहीं है, अपना भजन भक्ति कर रहे हैं और उसके द्वारा वह जो साक्षात्कार प्राप्त हो रहा है वो दूसरों को शेयर कर रहे हैं, और ऐसे में भगवान और देते हैं। समझ में आ रही बात? जितना आप शेयर करेंगे उतना और आपको ज्ञान बढ़ जाएगा। अब जैसे मुझे कल सुबह क्लास देना है, तो उन श्लोकों को मैं पढ़ता तो ऐसे पढ़ के निकल जाता। अब जब क्लास देना है तो देख रहा हूँ इतनी सारी बातें खुल करके आ रही हैं उसमें। हाँ, मतलब इसमें ये टीका वो देखा, वो टीका देखा, तो हाँ, उससे किसको लाभ हुआ? सामने वाले को कल क्या समझ में आएगा वो मुझे नहीं पता, तो मुझको बहुत समझ में आया। तो दूसरों का कल्याण करने की भावना बहुत अच्छी। ये देखो, दूसरों को दुख देने वाली भावना क्या खराब है कि नहीं हृदय में? आप खराब कर पाओ या नहीं कर पाओ, हमारा चित्त खराब होता है कि नहीं, ये बताइए। ये मेरी बात भी कभी नहीं बोली, देखिए क्लास में मुंह में मतलब भगवान दे रहे हैं बात। दूसरों को का हित करने कर पाओ या ना कर पाओ, लेकिन सोचने मात्र से हमारा चित्त खराब होता है, हमारा हमारा चरित्र खराब होता है ना? उसी प्रकार से दूसरों का हित कर पाओ या ना कर पाओ, लेकिन सोच रहे हैं इसके बारे में, तो हमारा चरित्र अच्छा होता है, भगवान उसको सराहना करते हैं। आपका हृदय कोमल हो रहा है, दूसरों के दुखों को देख के द्रवित हो रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात? रोने की जरूरत नहीं है, लोगों की हेल्प करने की जरूरत है कि नहीं? कभी आप देखेंगे बहुत अच्छी भावना होती है, जो लोग चैरिटी करते हैं ना उनकी आदत बन जाती है चैरिटी करना, दान देना, मदद करना लोगों की। ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो इसमें ऐसे व्यक्ति भगवान के धाम जाने के योग्य होते हैं। गीता भूषण जी का यह श्लोक वर्णन करता है कि बहुत से साधक इस साधना के द्वारा सिद्धि को प्राप्त हुए। बहुत सुंदर बात है। क्या इसमें लिखा है? ऋषयः। ऋषयः शब्द जो है ये बहुवचन में है, तो लभंते शब्द से हमारा प्राप्त करते हैं, बहुत सारे लोग प्राप्त करते हैं। तो साधना ऐसी नहीं है कि इक्का दुक्का लोगों को जो है पार कराएगी, बहुत से लोग इस प्रकार से प्राप्त हुए इस साधना के द्वारा। ऋषि अर्थात जो तत्व दृष्टा है और जिनके संशय नष्ट हो गए हैं, जो अविद्या से मुक्त हो गए हैं, मन का निग्रह कर लिए हैं और सभी जीवों के हित के लिए प्रयत्नशील हैं, ऐसे व्यक्ति परमात्मा की प्राप्ति करते हैं और मुक्त हो जाते हैं। क्या क्या पॉइंट्स हम देख रहे हैं इसमें? तत्व दृष्टि, आपको याद आ रहा है तत्व दृष्टि में कैसी दृष्टि होती है? क्या तत्व दृष्टि हम लोग अभी तक चर्चा करके करते आए हैं? माइक पे बोलिएगा। तत्व है कि हम भगवान कृष्ण के दास हैं एक पॉइंट है कि भगवान के दास हैं, और हमको उनके पास वापस जाना है, वो लोग। हाँ ये तो है ही, लेकिन अभी जो भगवत गीता की चर्चा हो रही थी उसमें क्या बात आ रही थी? भगवान सभी जीवों के प्रति सम है। हाँ, इस संबंध में कोई संशय नहीं है कि भगवान कहीं क्रूर हैं या क्या है, सबके प्रति सम है कि नहीं? सभी के ईश्वर हैं। भगवान परमात्मा कौन है? भगवान कृष्ण है। तो कोई संशय नहीं रह गया इस संबंध में। ये बात हम लोग शायद कभी कभी भूल जाते हैं कि भगवान हैं। आप मेरी बात कैच कर पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? बात बहुत सिंपल है लेकिन गंभीर है। जैसे सोचते हैं ना मेरी माँ है या पिताजी हैं, उस तरह से हमें सोचना चाहिए कि भगवान हैं। ऐसा सोचते हैं? आप मेरा प्रश्न इतना आसान नहीं जो मैं खाली कह रहा हूं आपसे। जो हर चीज हम क्रिया करते हुए कभी सोचते हैं कितना भगवान पे हम निर्भर हैं? नहीं होता है, लेकिन अब भगवान है, अभी आपके हृदय में है। आप गीता सुन रहे हो तो वो देख रहे हैं कि आप गीता क्लास में आए सुनने के लिए। हाँ, माइक पे बोली नहीं तो कुछ सुनाई नहीं पड़ेगा। यस। कभी तकलीफ हो गई, कभी कार्य अनुकूल हो जाता, तो उस परिस्थिति में तो हमें लगता है कि हम बिल्कुल कितने असहाय हैं, हम भगवान के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जो हमारे काम विपरीत होते ये तो हैं, है ही, ये तो है या ही। फिर अकारण कोई वस्तु मिल जाती है तो फिर भगवान की आती है कि भगवान हम ऐसे लायक नहीं और भगवान हमें इतनी चीजें दे रहे हैं, कृपा किए जा रहे हैं। ये अच्छी लेकिन बात एक है। एक जस्ट 24 आवर तो ऐसा मेरा नहीं है अभी। लेकिन 24 आवर नहीं, कुछ भी है भगवान। जैसे आपके कोई रिश्तेदार दूर है ना, इस तरह से हैं भगवान। इस बहुत सिंपल सी बात है, वो विचार करे थे, आपको विश्वास है भगवान है?
केवल फिलोसफिकली नहीं भाई, अब मैं खाली फिलोसफी की बात नहीं कर रहा हूँ, सिद्धांत के अनुसार, भगवत गीता के अनुसार एक एक सहज विश्वास जिसे कहना चाहिए, भगवान है। ये सोचने वाली बात है। नहीं, आप मेरा प्रश्न कैच नहीं कर पा रहे हैं। कृष्णा इज देयर, ये वाली बात है। चलिए मैं यहाँ पे इसको छोड़ दे रहा हूँ, आप थोड़ा मनन कीजिएगा कि इसका मतलब क्या है कि कृष्ण है, और आपको हर समय ऑब्जर्व कर रहे हैं, हर समय देख रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या नहीं कर रहा हूं। है परमात्मा के रूप में है, लेकिन मैं सिद्धांत की बात नहीं कर रहा हूं, केवल सिद्धांतिक रूप से नहीं, मेरी मंशाओं को समझते हैं, मंशा मतलब इंटेंशंस को समझते हैं, मैं क्या करना चाहता हूं उनके लिए। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। भगवान है। यस। ये तब आता है जब हम कुछ गलत करते हैं, कोई आसपास नहीं होता, तब लगता है कि भगवान ने तो देखा है। हाँ, भगवान ने देखा, ये सबके अनुभूति है, लेकिन विचार कीजिए कि क्या हम इस प्रकार से जीवन जी रहे हैं कि भगवान है। यस बोलने से पहले थोड़ा सोचिएगा। हाँ, यस और नो का उत्तर आपको स्वयं देना है, आपको स्वयं देना है। ये बड़ा, और अगर और अच्छी अनुभूति हो, अगर हमें वो समझ में आए कि वो हमसे प्रेम करते हैं, थोड़ा समझ में आने लग जाए तो हम प्रेम करते हैं। मैं थोड़ी बातें बोलता हूं जो मैं आप लोगों से या किसी वक्त से डिस्कस करता हूं, मत सोचिएगा कि मैं पर्सनली बोलूंगा, अभी कुछ बोलने वाला हूं, लेकिन सिद्धांत में स्वीकार कीजिएगा। बात आप ही में से किसी वक्त से हुई थी मेरी, लेकिन उसको मैं ग्रहण करके उसका एसेंस लेकर के सिद्धांत पर पकड़ने की बात कर रहा हूं। एक भक्त ने कहा कि मैं मंदिर में जो सेवा करता हूं उसके बदले में फूटी कौड़ी नहीं लेता। ये बार हमने कई बार सुना, हम तो फ्री सेवा कर रहे हैं। अब ये बताओ कि दुनिया में जितनी बार हमने कौड़ियां ली हैं वो किसने दी हैं? क्योंकि कभी कभी हमारी सेवा की वजह से ये अहंकार भी आ सकता है कि मैं फ्री सेवा कर रहा हूँ। ये ब्रह्मचारी जीवन में भी आ सकता है, तो फ्री सेवा कर रहे हैं, फ्री नहीं सेवा कर रहे हैं। एक एक सांस के लिए हम लोग भगवान के प्रति क्या करेंगे, क्या कहेंगे, रेडी हैं। क्या फ्री सेवा कर रहे हो? बल्कि कृतज्ञ है कि जितनी सेवा हम सांस भर रहे हैं उतनी सेवा दे नहीं रहे। माइक पे लीजिए। अब बोले, अब मेरी बात समझ रहे हैं, कभी भी हृदय में अहंकार नहीं आना चाहिए। हम तो भक्त को हम यही सोच रहे हैं हम कुछ नहीं कर रहे। एक बहुत सुंदर वाक्य है, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे दिया क्या है हमने। इसको खाली लाइन बहुत सुंदर है। क्या मैंने लोगों को दुख दिया, क्या मैंने लोगों को सुख दिया? एनालिसिस करते बैठिए कि मैंने क्या दिया है लोगों को, ये नहीं सोचा कि मुझे क्या मिल रहा है। ये मेरे गुरु महाराज का बहुत अच्छी बात है, बोले, कह रहे थे, इंग्लिश में बताऊंगा, your advancement is not simply how many rounds you are chanting but how much selfless you have become। समझ में आई बात? आपकी प्रगति केवल इस पर निर्भर नहीं करती आप कितने माला कर रहे हो, बल्कि कितने निस्वार्थ भाव से आप भजन कर रहे है ना। मान लो कोई बहुत ज्यादा भजन कर रहा है लेकिन अहंकार है तो प्रगति नहीं हुई। बहुत बार ऐसा होता भी है, बहुत बार ऐसा होता है कि मेरे को एक भक्त, मैं जा रहा था रास्ते में, एक भक्त मुझे बोले, पता है आपको मैं 1 लाख का नाम जप करता हूँ? बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। ये क्या इसीलिए हरे कृष्ण मंत्र कर रहे हैं? महाराज से मैं सुन रहा था, जिस व्यक्ति को साधना का अभिमान होता है उसको भगवान नहीं मिलते। अक्रूर मनोरथ में आप सुन लीजिए, साधना कीजिए। महाराज बोलते हैं ना, वृंदावन चंद महाराज, कि कुछ लोग गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं तो क्या बोलते हैं, गिरिराज जी की सेवा ले लेते हैं। ये बात है। तो मैं एक भक्त को और समझा रहा था, हमारा ये परम सौभाग्य है कि भगवान हमें कुछ सेवा का मौका दे रहे हैं। ये बात है। हमेशा हर भक्त, चाहे वो ब्रह्मचारी हो चाहे कुछ भी कर रहा, हम कुछ हम पागल नहीं हुए हैं कि हम कुछ सेवा ना कर सके। शरीर में कुछ सामर्थ्य है कि हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। मेरे गुरु महाराज बात को बोलते हैं, सर्विस इज नॉट अ लाइबिलिटी, इज अ प्रिविलेज। नहीं, आप देखो छोटे छोटे लोग कभी मंत्री के पास चले जाते तो तुरंत फोटो अपने व्हाट्सएप पर डाल देते। कितना बड़ा प्रिविलेज है कि मैं जो है मंत्री के पास में खड़ा रहा। होता है कि नहीं होता? और हमारा कितना, मैं अभी गया था एक मंत्री से मिलने के लिए, मैं एग्जाम्पल मैं मंगल आरती से दूंगा, आप लोगों को प्रेरणा बड़ा अच्छा मिलेगा। एक व्यक्ति 5 बजे ठंड में बाहर बैठा हुआ था मंत्री से मिलने के लिए, मंत्री ने उधर देखा भी नहीं उसकी तरफ। और देखिए हम लोग श्याम सुंदर के, जो लोग नहीं जा रहे हैं मैं उनकी बोल रहा हूँ, जो लोग जा रहे हैं उनको तो अच्छी बात है, कि श्याम सुंदर के सामने हम 4:25 पे नहीं खड़े हो पा रहे हैं, कितनी बुरी बात है। अब भगवान तो पूरी रात खड़े हैं हमें देखने के लिए, हमें दर्शन देने के लिए। और मिनिस्टर क्या कर लेगा, वो तो वह खुद भी उतने ही मृत्यु के चंगुल में है जितना कि वह क्या बोले, पूरा विद्या से ग्रसित है। लेकिन भगवान कितना बड़ा अनुग्रह करते हैं, हम प्रणाम करेंगे तो दर्शन करते हैं, सामने नृत्य करते हैं।
कितना भगवान प्रसन्न होते हैं, बताया था मैंने आपको सब बातें। तो मैं वही सोच रहा था कि छोटे छोटे हम लोग फेवर्स के पीछे, भगवान के पीछे क्यों भगवान के पीछे ना जाकर के जगत के लोगों के पीछे इतना उत्सुक है करने के लिए। खैर मैं ऐसा बातें थोड़ा सा रिफ्लेक्शंस बोलने लगा। पॉइंट ये है कि जो व्यक्ति भगवान, सभी जीवों के क्या क्या पॉइंट्स हमने सीखे, संशय से रहित है, भगवान है, भगवान के संबंध में, भगवान के व्यवहार के संबंध में, भगवान के गुणों के संबंध में कोई संशय नहीं है, और अविद्या से मुक्त हैं, और दूसरों जीवों के हित में कार्य करते हैं। इस प्रकार से लोग भगवान के धाम जाने के योग्य होते हैं। तात्पर्य पढ़िए, क्या नाम है, दशरथी प्रभु। यस, तात्पर्य केवल वही व्यक्ति, एक चीज और बोलना चाहता हूं कि मुक्त होना एक विज्ञान है। समझ में आ गया ना? ऐसा नहीं कि ये हो जाएंगे और आप नहीं होंगे, और आप हो जाओगे ये नहीं होंगे। एक प्रोसीजर है, ये गुण जिसके पास आएंगे वह मुक्त हो जाएगा, भगवान के धाम चला जाएगा। ये जो भी पढ़ते रहे हैं, और यही गुण, और कौन से गुण? जीते जी तो मुक्त हैं ही, और भगवान के धाम भी जाएंगे। इसे कहते हैं, जीते जी को कहते हैं, कौन सी मुक्ति कहते हैं? जीवन मुक्त। और भगवत धाम जाने को कहते हैं विदेह मुक्ति। जय के बाद दूसरों का हित ना करने की भावना बहुत अच्छी है, रियली, बदला लेने की भावना। वृंदावन चंद महाराज बता रहे थे इसको, शब्द बड़ा अच्छा यूज किए थे भागवत क्लास में, कि भगवत धाम वो जा सकता है जिसके अंदर बदले की भावना ना हो। कुछ धृतराष्ट्र के संबंध में बोल रहे थे, जब धृतराष्ट्र हिमालय गए थे। बहुत अच्छा शब्द, मुझे भी याद नहीं आ रहा है, वो शब्द बड़ा सुंदर था, लेकिन कह रहे हैं कि दूसरों को दंड देने की भावना यह निकल जाए हृदय से। बहुत अच्छा क्लास था, मुझे याद नहीं आ रहा, अगर आपको याद आएगा तो मुझे बताइएगा। बहुत अच्छा क्लास था, प्रथम स्कंद से महाराज कोट कर रहे थे धृतराष्ट्र के संबंध में, बिल्कुल याद नहीं आ रहा। ठीक है, केवल वही व्यक्ति सभी जीवों के कल्याण कार्य में रत कहा जाएगा जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है। हाँ, क्यों? ये तो आसान प्रश्न है, क्यों? कि जब वो कृष्ण से अपने संबंध को समझ पाएगा, तो वो समझ पाएगा कि वो दूसरे जीव भी जो है भगवान से कहीं अंश हैं, और वो जो है भगवान से दूर हैं। तो वो सबके कल्याण के लिए काम करेगा, और दूर नहीं है, मतलब विमुख है। विमुख है, तो वो उनको भगवान की ओर उन्मुख करने का बहुत अपने सुंदर प्रयास करेगा। क्या है? कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख, अतएव माया दे संसार दुख। डज इट मेक सेंस? किसी भी जीव के दुख का एकमात्र कारण है कि वह जीव भगवान से विमुख है। बात बहुत सिंपल सी लगती है, लेकिन एकदम हिटिंग टू द पॉइंट। जैसे डॉक्टर लोग होते हैं ना, कि जान उसके सिम्टम्स देख रहे हैं, लेकिन आप जान रहे हो कि उसका मूलभूत बात ये है कि उसकी ये जड़ है बीमारी की। सिम्टम्स समझ रहे ना? सिम्टम्स तो आदि दैविक इत्यादि जो भी कष्ट है, लेकिन मूल बात क्या है? भगवान से विमुखता है कि नहीं? और विमुखता का अर्थ बता सकते शास्त्री जी? इसका मतलब विमुख होने का मतलब क्या है? कभी उनकी तरफ हुए ही नहीं। ये तो है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? बोले भगवान से विमुख का मतलब क्या है? भगवान के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, भगवान के बारे में ज्ञान नहीं है, ठीक, और अपना संबंध ज्ञान जो उनसे वो भूल गए हैं। यस। जो अपना सेवा करने का जो हाँ, सेवा की जो प्रवृत्ति है वह भगवान से कोई मतलब नहीं, ये भावना, इसको विमुखता कहते हैं, और इसी कारण माया दुख देती है। तो ये बात कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को पता है। हमें लगता है हमको सब पता है, लेकिन कितने लोगों को जगत में पता है, बताइए बात। और कितने बात अगर कोई इसको प्रवचन को सुनेंगे तो समझ में भी आएगी बात की यही मेरे दुखों का मूल कारण है। पढ़िएगा। जब व्यक्ति को यह वास्तविक ज्ञान हो जाता है कि कृष्ण ही सभी वस्तुओं के उद्गम है, तब वह जो भी कर्म करता है सबों के हित को ध्यान में रखकर करता है। परम भोक्ता परम एक बहुत सुंदर बात है, अभी मैंने इसको श्रील भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर जी के टीका से पढ़ा था चैतन्य भागवत में। बाह्य दृष्टि में व्यक्ति भोगी और भोग की वस्तु के रूप में देखता है पूरे जगत को, ये मेरे भोग के लिए और मैं भोगी हूं। आंतरिक दृष्टि वाला व्यक्ति सेव्य और सेवक के रूप में जगत को देखता है। इतना सुंदर बात है ना, भगवान सेव्य हैं और हर वस्तु भगवान की सेवा के लिए, कहीं भोग बुद्धि नहीं होती। यही बात यहाँ पे बोलना है, मेक सेंस? और सभी जीव भी भगवान के सेवक हैं, तो जितनी शक्ति है सभी को भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करता है, खुद भी सेवा करता है।
और ये बहुत मुश्किल नहीं है। हम जब किसी बीमारी से ग्रसित होते हैं, कोई दवा खाते हैं और उसका प्रभाव अपने जीवन में देखते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, अरे हाँ भाई आप भी कीजिए। जैसे मैं बचपन से मेरा पेट खराब रहता था, कदाचित किसी भक्त को देखकर मैं सूर्य नमस्कार करने लग गया, तो अब कोई करे या ना करे, लेकिन मैं सबको बताता जरूर हूं कि भाई तुम करो, तुम्हारा पेट ठीक रहेगा। स्वाभाविक है, आपको अगर आप कोई बहुत बीमारी से परेशान थे और आपको एक बड़ी सुगम वस्तु मिल गई, से आपका बीमारी ठीक हो गई, तो बताते ही लोगों को, है कि नहीं? यस। तब वह जो भी कर्म करता है सबों को हित को ध्यान में रखकर करता है। परम भोक्ता, परम नियंता तथा परम सखा। ये लाइन समझ में आ रही है आपको? सुंदर बात है। वह जो भी कर्म करता है सबों के हित को ध्यान में रखकर करता है। क्या इसका अर्थ समझ रहे हैं आप? जो मैं अर्थ समझ रहा हूं, मेरे हर कर्म से किसी दूसरे की कृष्ण उन्मुखता बढ़नी ही चाहिए। बहुत कठिन है वैसे इसका पालन करना। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैं कुछ भी बोलूं, कुछ सोचूं, कुछ करूं, उससे अगर कोई व्यक्ति प्रभावित हो रहा है तो यही प्रभाव होना चाहिए कि वह कृष्ण के थोड़ा और पास आए। जबकि आप जानते हो कि हमने क्या सुना था, बद्धात्मा क्या सोचता है कि कैसे मैं भोग करूं, किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का मैं भोग प्राप्त करूं। कितना अमेजिंग है ना। और प्रभुपाद जी इसमें बड़े दक्ष थे। वो किसी भी हृदय में थोड़ी सी चिंगारी भी होगी सेवा करने की, तो उसको फूंकना चालू करते। देखा है आपने, माता जी लोग फूंकती हैं तो उसमें अग्नि प्रकट हो जाती। तो हल्की सी चिंगारी भी है किसी की कृष्ण की सेवा करने की, तो वही प्रभुपाद जी देखते थे और उसको एनकरेज करते थे। इससे कहते हैं निंदादि शून्य हृदय में संकल्प थे। आप जानते हो ना, आप बड़ा प्रवचन आप उनके बारे में जानते हैं। श्री रामचंद्र कविराज जी शादी करने जा रहे थे और श्रीनिवास आचार्य कह रहे इतना अच्छा व्यक्ति है और ये कहाँ शादी करके फंसेगा, तो वह सुन करके ही वो परिवर्तित हो गए। हमेशा प्लीज एक बात ध्यान रखिएगा, एक सच्चे वैष्णव की कृपा केवल गरीबों के लिए नहीं होती है, वो सभी के लिए होती है। अमीर गरीब दोनों को ही भगवान से विमुख देखते हैं और उनको इसी वजह से दुखी देखते हैं। मेक सेंस? अमीर गरीब का तो कॉन्सेप्ट आता ही नहीं है। जिसको हम सभी लोग दुखी हैं भगवान से करते हैं, उसको प्रीच करते हैं जो भी। यस, हाँ, तो यही बोल रहे हैं। भक्त इसलिए नहीं सोचता कि जो आजकल लोग बोलते हैं ना, आप गरीबों को प्रीचिंग करो, हम तो ठीक हैं। मैंने कहना ठीक कोई नहीं है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सब दुखी है भगवान से विमुख। तो ये कितना टफ है ना। कोई भी कार्य आप कर रहे हो, उससे सामने वाला व्यक्ति कृष्ण के और पास जाए। विचारणीय बात है। क्या पढ़िए। परम भोक्ता, परम नियंता तथा परम सखा कृष्ण को भूल जाना मानवता के क्लेशों का कारण है। अतः हाँ, परम भोक्ता है अर्थात सभी कर्म उनको प्रसन्न करने के लिए होने चाहिए। परम नियंता है मतलब मैं नियंत्रक नहीं हूं, ठीक। और परम सखा है अर्थात हर व्यक्ति के लिए, वो के लिए जो स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं वो उसके लिए सही है, कोई कंप्लेंट्स नहीं। पढ़िए। कृष्ण को भूल जाना ही मानवता के क्लेशों का कारण है। अतः समग्र मानवता के लिए कार्य करना सबसे बड़ा कल्याण कार्य है। कोई भी मनुष्य ऐसे श्रेष्ठ कार्य में तब तक नहीं लग पाता जब तक वह स्वयं मुक्त ना हो। हाँ, जब उसके हृदय में खुद ही संदेह रहेगा तो वह दूसरों को क्या कन्विंस कर सकेगा, यही बात है। कृष्ण भावना भावित मनुष्य के हृदय में कृष्ण की सर्वोच्चता पर बिल्कुल संदेह नहीं रहता। आपने महसूस किया होगा कि हम लोग कुछ बातें तो स्वाभाविक रूप से नहीं सीखते हैं, लेकिन बहुत सारी बातें वही सुनते हैं, लेकिन अब उसको सुनने का प्रभाव हमारे चित्त में दृढ़ श्रद्धा के रूप में और अधिक अनुभव होता है। शुरुआत में भक्त लोग देखो डामाडोल से रहते हैं, साधना नहीं करते। आपने भी देखा कुछ लोग गायब भी हो जाते हैं, भक्ति छोड़ देते हैं ऐसे करके। मतलब अभी है बहुत संशय, अभी क्लियर नहीं हुआ, हृदय शुद्ध नहीं हुआ कि उनको दिखने लग जाएगा हम भी जीवन का एकमात्र लक्ष्य है भगवत भक्ति। तो भक्ति करते 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 ये बात बैठ रही है ना कि नहीं, भक्ति करना है। हाँ, ये शब्द मैं यूज करना चाहता, धस जाना हृदय में, कि वो निकले नहीं वहां से। अब और जीवन में अब बाकी जीवन और कुछ करना नहीं है, भक्ति ही करना है। ये श्रद्धा बहुत अच्छी श्रद्धा है और ये बहुत चीप नहीं है। मतलब कई बार अगर हम भगवान की कृपा से भक्ति में बने रहे तो देखें कितने लोग जाते हैं और ऐसा नहीं उनके साथ कोई दुर्व्यवहार होता है,
लेकिन उनको क्लियर समझ ही नहीं आ रहा। मैं उसको ऐसे शब्द बोलना चाह रहा था, लगता है कि इंद्रिय तृप्ति बड़ी सस्ती है और जो भगवान की भक्ति का सुख है ना, वो बहुत महंगा है, इसीलिए लोग छोड़ देते हैं। किसी के अधीन नहीं रहना चाहते अपने मन के अलावा। है ना, लोग बोलते हैं हम तो किसी की नहीं सुनते, मन मुताबिक करते हैं, तो मन के अधीन है ना। कल के प्रवचन में वो उर्वशी जी बोल रही कि जो इंद्रियां हैं वह लोमड़ी की तरह है, भेड़िए की तरह। अगर भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो बढ़िया खा जाएगा ये। ठीक है, पढ़िएगा। वह इसलिए संदेह नहीं करता क्योंकि वह समस्त पापों से रहित होता है। यह पढ़ लिया, कृष्ण भावना भावित मनुष्य के हृदय में कृष्ण की सर्वोच्चता पर बिल्कुल संदेह नहीं रहता। शायद नहीं पढ़ा था आपने? हाँ? क्यों नहीं रहता है? श्रवण के माध्यम से। श्रवण बहुत महत्वपूर्ण, खूब जम के श्रवण होना चाहिए। यस, हाँ, ऐसा है यह देवी प्रेम। ये लाइनें समझ में आई। वह इसलिए संदेह नहीं करता क्योंकि वह समस्त पापों से रहित होता है। ये क्या बात हुई? संदेह का पाप से क्या संबंध है? कोई प्रमाण है? गीता में है ना कि पाप आत्मा जो संशय आत्मा, मतलब वो संशय करता है, जो व्यक्ति पापी होता गीता है। में तो है, लेकिन आप श्लोक सही नहीं कोट कर रहे। यस यस यस, जोर से बोलिए। ये शाम तू मतलब लेकिन, ये शाम तू अंतगतम पापम जननाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ति माम दृढ़। एकदम। तो इसीलिए 4 नियमों का पालन जितनी दृढ़ता से करेंगे उतनी श्रद्धा और पक्की हो जाएगी। ये भक्ति का प्रोसेस ही इस प्रकार से है कि श्रद्धा बनती चली जाएगी, स्ट्रांग बनती चली जाएगी। यही करना है। यस। जो व्यक्ति मानव समाज का भौतिक कल्याण करने में ही व्यस्त रहता है वह वास्तव में किसी की भी सहायता नहीं कर सकता। यस, न वो अपनी सहायता कर सकता है, न वो दूसरों की सहायता कर सकता है। जैसे अजगर में फंसा हुआ व्यक्ति, जो अजगर जिसको लील रहा हो, तो वह दूसरों की क्या सहायता करेगी? ये बात पढ़िए। शरीर तथा मन की क्षणिक खुशी संतोषजनक नहीं होती। जीवन संघर्ष में कठिनाइयों का वास्तविक कारण मनुष्य द्वारा परमेश्वर से अपने संबंध की विस्मृति में ढूंढा जा सकता है। एक बात लेकिन ध्यान देने वाली है, हम अगर भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारे सामर्थ्य के अनुसार हम उनके शरीर के लिए कुछ भी ना करें। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? वो व्यक्ति बहुत भूखा है, उसको प्रसाद खिला देना कोई मतलब ऐसा नहीं कि अरे प्रसाद नहीं खिलाओ, पहले गीता का प्रवचन सुनो। बेचारा भूख से परेशान है या और किसी कार्य कष्ट से है, तो भक्त उस तरह से भी मदद करते हैं। डज इट मेक सेंस? लेकिन भगवान के का ज्ञान देना यह सबसे महत्वपूर्ण बात। ठीक है ना? खा के फिर वो समझने लायक हो, भूखा व्यक्ति तो समझ ही नहीं पाएगा ना। प्रभुपाद जी कितनी बार बोले, प्रसाद खिला खिला करके उन्होंने भगवान को भक्त बनाया है कि नहीं? हाँ, चलिए। जब मनुष्य कृष्ण के साथ अपने संबंध के प्रति सचेष्ट रहता है तो वह वास्तव में मुक्त एक आत्मा बात होता मैं है। कहना चाह रहा था इस संबंध में, एक भक्त ने बहुत अच्छी बात कही, बहुत ही गंभीर, कि एक वैष्णव जैसे किसी व्यक्ति को से व्यवहार करता है तो उस व्यक्ति को यह देख के लगता है कि भगवान भी मुझसे इस प्रकार व्यवहार करेंगे। क्या विरोध है या सहमत है इस बात से? सहमत है। अगर भक्त लोग खराब बर्ताव करेंगे तो उसे कैसे विश्वास होगा कि भगवान अच्छा बर्ताव करेंगे? कितना बड़ा दायित्व हम अपने ऊपर ले रहे हैं, नहीं? कोई सोचा आपने? अगर भक्त लोग, भगवान तो शुरुआत में दिखते नहीं, लेकिन भक्तों से ही तो हमारी डीलिंग होती है। तो भक्त अगर प्रेम देते हैं, भक्त अगर प्रेम करते हैं, तभी व्यक्ति आकर्षित, अरे इतने अच्छे डिवोटी हैं तो कृष्ण कितने अच्छे होंगे। मेक सेंस सर? बिल्कुल। और एक प्रेम एक ऐसी चीज है जिससे व्यक्ति बहुत आकर्षित होता है कि जगत में ये अवेलेबिलिटी है नहीं प्रेम की। हमने सोचा है ना, जो लोग प्रेम का नाटक भी करते हैं कभी कि आप जानते हो उसके पीछे कुछ कारण है। मैं देख रहा था मंत्री को सब पाँव छू रहे थे, हमने कहा जब तभी तक है जब तक मंत्री पद पे है, और कोई इनके चरण देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं।
आपने महसूस किया इन सब बातों को? क्या आप फील कर सकते हो कि लोग जो माला भी पहना रहे लोगों की, वो सम्मान भी कर रहे हैं, वो खोखला सम्मान है, दिखावटी, इजंट इट? देयर इज नो जेन्युइन, क्या कह सकते, ओरिजिनल सम्मान ऐसा कुछ नहीं है, प्रेम नहीं है। हर व्यक्ति की वो के लिए, वो मंत्री भी जानता है मेरे पास इसीलिए आया है, कुछ चाहे उस काम है उसका। वेरी सेल्फिश, वेरी सेल्फिश। तो ये बहुत, वैष्णव डीलिंग्स कितनी अमेजिंग होनी चाहिए ना, ताकि तभी लोग आकर्षित होंगे। आप फिलॉसफी कितनी भी बोलिए, लेकिन हमारा व्यवहार ऐसा हो जाए तो बहुत आकर्षित होते हैं लोग। मान लो हजारों दुर्गुण आप में हो, लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपके दुर्गुण नहीं देख रहा है, तो क्या आपको अनुभव नहीं हो जाता कि आपके दुर्गुण नहीं देख रहा है? अब मेरी बातें समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? दुर्गुण है हमारे अंदर, लेकिन उस व्यक्ति का व्यक्तित्व ऐसा है कि दुर्गुण आपको आपको हमेशा लगेगा, अरे हाँ तो बहुत अच्छे, मैं जब भी मिलता हूँ बड़े अच्छे से मिलते हैं मेरे से। प्रमाण आप जानते हो, धीरा धीर जना प्रिय करो, निर्मत्सरो। कितने सुंदर ये गुण हमारे हृदय में होना चाहिए, तब रियली हम जो है भक्त हुए सही में। देखो वो कि अल्टीमेटली वो भगवान का दास है, अंश है, जो भी कुछ भी है। इस प्रकार से हम देख सकें कि गुण है नहीं, लेकिन अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है। पढ़िएगा। जो वह वास्तव में मुक्त आत्मा होता है, भले ही वह भौतिक शरीर के जाल में फंसा हो। अब देखिए, हमने जो कल बातें पढ़ी वो सुनेंगे तो आपका दिमाग एकदम हिल जाएगा, लेकिन है बड़ी इंस्पिरेशनल। श्रील भक्ति ठाकुर जी टीका में बता रहे हैं कि एक भक्त की दीक्षा होते ही उसको आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाता है, और तभी वह भगवान की सेवा करने के योग्य होता है। तो कहते अरे आप तो उसका भौतिक शरीर देख रहे हो? कहते हैं नहीं, दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, से ही काले कृष्ण करे तार आत्मसम। उसके आगे वाला श्लोक भी इसमें कहते हैं कि उसको चिन्मय देह प्राप्त हो जाता है, उससे वह भगवान की सेवा करता है। आपको तो नहीं लगेगा कि भाई मेरा चिन्मय देह तो नहीं लगता है, मेरे को ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये अचिंत है। ये भगवान की अचिंत शक्ति से, बड़ा स्पष्ट टीका में लिखते हैं, भगवान की अचिंत शक्ति से वह भक्तों के शरीर को जगत में रखते हैं। कितना शक्तिशाली प्रोसेस है ये, कितना शक्तिशाली। कुछ बातें समझ में भी नहीं आती है, डाइजेस्ट भी नहीं होती हैं, लेकिन ये है। अभी भाग्य हमको क्यों प्राप्त हुआ है ये भी हम नहीं जानते, मिल गया है, अब इसको भाग्य को दूसरों को देने का प्रयास करना चाहिए। कुछ और बोलना चाहते हैं? तो ये बात प्रपात बोल रहे हैं, भले ही वह भौतिक शरीर के जाल में फंसा हो, लेकिन भगवान की सेवा में है तो वह मुक्त पुरुष है। मैं हम लोग फिर यहाँ पे रुकते हैं क्योंकि 8 बज गया। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद।